Hello bachcho, let's read the question. Two carbon discs of 1 grams each are 1 centimeter apart have equal and opposite charges. If force of attractions between them is 1 into 10 to the power of minus 5 Newton, calculate the ratio of excess electrons to total atoms on the negatively charged disk. Permittivity constant is 9 into 10 to the power of 9 Newton meter स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है एंड इसके हमारे पास क्या इक्वेशन है, हम यहाँ पर सब डिस्कस कर लेते हैं। It states that the magnitude of electrostatic force of attraction or repulsion between 2-point charge is directly proportional to the product of the magnitudes of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब F is equals to K Q1 into Q2 upon R square. यहाँ पर जो F है वो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, Q1 Q2 हमारे चार्जेस है, R है डिस्टेंस बिटवीन देम एंड K आ गया हमारा कूलम्स कांस्टेंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे 2 कार्बन डिस्क है वो 1 ग्राम की है एंड 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इसका मतलब हमारे पास जो Q1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q2 के। जैसे कि मैंने बताया था जो R है हमारे पास वो है डिस्टेंस बिटवीन देम एंड K है जो हमारा वो है कांस्टेंट। सो यहाँ पर K की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज परमिटिविटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हमारा R है वो है डिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पर लेंगे कि चार्ज क्या है, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -2 बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है हैव अपोजिट चार्जेस। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा Q1 का स्क्वायर बिकॉज Q1 इज इक्वल्स टू Q2 है। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, दैट इज F इंटू आर स्क्वायर अपॉन K। वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power of -5 into 10 to the power of -2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 into 10 to the power of 9। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास Q1 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 कूलम्स। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि है हमारे पास दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। सो अब हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिस्क, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक डिस्क के ऊपर होंगे। दैट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 को हम डिवाइड कर लेते हैं कि एक चार्ज कितना है, दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, जो कि हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है, दैट इज 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन, जो कि हमें पता है कि हमेशा ये इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के। सो एवोगैड्रोस नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। कार्बन मतलब कि उसका एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 12। सो यहाँ पर आंसर क्या मिल गया है, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 एटम्स। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एटम, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एटम। सो कर लेते हैं कैलकुलेट, दैट इज 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, ये हमने क्या निकाले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिस्क, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22। सो आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर हियर इज 4.17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। क्लियर। सो ये आ चुकी है हमारी रेशियो। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।